हेलो ट्रू एस्पिरेंट, वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की। दिस इज एन यूनिक टेक। और अब तक हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है महाजनपदास में रूरल इकोनॉमी का। रूरल इकोनॉमी की हमने बात करी और समझा कि किस तरह से ये स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा हमने बात करा राइज ऑफ टाउन्स का। और ये लास्ट टॉपिक बिफोर वी एक्चुअली वाइंड अप आर प्री रेक्विजिट की पूरा समा क्या है, माहौल क्या है। दिस इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम देखेंगे कि जुडिशरी कैसी है, आर्मी एंड ऑल, और जो मेन कोर सेंटर है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, वो कैसा दिखता है। तो अब गया ये जो जेंटलमैन जो बन गए हैं, ये कैसे अपने टाउन को एडमिनिस्टर कर रहे हैं। नॉट ओनली टाउन, एक्चुअली अपने राज्य को किस तरह से एडमिनिस्टर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटिव, विद रिस्पेक्ट टू आर्मी, विद रिस्पेक्ट टू जुडिशरी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। मैं अभिषेक श्रीवास्तव, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू दैट नाउ। प्लस ये सीरीज ऑलरेडी लाइव है। दिस इज लाइक कंप्लीट सीरीज ऑन एंशिएंट इंडिया, जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम यूपीएससी की तैयारी को 4 चांद लगा देगी। तो अगर आपने नहीं चेकआउट किया तो डू चेक इट आउट नाउ। ओके, आइए शुरू करें। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कुछ बातें और समझते हैं। तो नाउ अभी राजा जो है, अब ये बड़ा आदमी बन चुका है, राइट, जेंटलमैन हो चुका है ब्रो, ये जेंटलमैन, राइट। तो 2 राज्य देखेंगे हम, कोशाला, मगधा, और तीसरा अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो वो है अवंती। तो 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बड़े स्टेट्स क्रिएट हो रहे हैं। नाउ ही इज वेरी पावरफुल, तो डेफिनेटली ही विल से कि सर दिस पोजीशन इज हेरिडिटरी। नाउ हेरिडिटरी पोजीशन है अभी, राइट, है ना। अब जो है, अब राजा इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन की कोई बात ही नहीं, इलेक्शन अब फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट हमने कहा था कि सभा समिति की वैल्यू अब खत्म हो चुकी है, विधाता गायब हो चुका है, राइट। तो ये असेंबलीज, लोगों का वोट, ये सब कुछ नहीं। नाउ ही द वॉर लॉर्ड, राइट, वॉर लॉर्ड, जो कि एक्सपेंशन की बात कर रहा है। तो ऐसे 2 बड़े प्लेयर हम देखेंगे, मगध के बिंबिसारा और फिर उनके बेटे अजात शत्रु। प्लस नाउ ही विल हायर अ ब्यूरोक्रेसी, कि राजा होगा, राजा के नीचे उसका मंत्री होंगे, है ना, उनकी कैबिनेट मिनिस्ट्री होगी। तो आप देखिए, तो हायर ऑफिसर्स लाइक महामत्रास, राइट, अमत्यास, महामत्यास, तो ऐसे ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स आने लगेंगे, राइट। तो कोई मिनिस्टर है, कोई कमांडर है, कोई जज है। तो अब इस शहर में आपको देखो इन सब चीजों की जरूरत है। राजा और उसके नीचे पूरा मंत्रिमंडल एंड ऑफिसर्स, दे विल हेल्प टू एक्चुअली टेक केयर, एडमिनिस्टर दिस होल एम्पायर। सिमिलरली गांव में ग्रामीणी, राइट। तो ग्रामीणी जो विलेज हेडमैन है, जिसे आप भोजका कह रहे हैं, ग्राम भोजका कह रहे हैं, ग्रामीणी कह रहे हैं, ग्रामिका कह रहे हैं, अब वो है गांव का हैंडल वो करेगा। क्योंकि राजा देखो इतना डीप रूरल एरिया में जाके, है ना, इतना जो है रिमोट एरिया जाके हैंडल नहीं कर पाएगा। तो जिम्मेदारी किसको डेलीगेट कर दी गई है? ग्राम के हेड को, कि भाई प्रधान साहब आप देखिए। तो वही अपना टैक्स कलेक्ट करेगा, वही अपना गांव में जो भी लॉ एंड ऑर्डर छोटा बहुत उसे मेंटेन करना है, कि हमारे यहाँ से आम तोड़ ले गए, तो हमारा जो खेत में इनकी गाय घुस गई थी, ये जो भी झगड़ा वगड़ा छोटा मोटा सब झगड़ा है, ग्रामीणी विल हैंडल, राइट। जो आपका प्रधान है ही विल हैंडल। तो दिस इज हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज बीइंग सेट अप। अब देखो ये कितना डिफाइंड होगा, जैसे समझो इस बात को कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो हम कह रहे हैं, किंग, फिर उसकी ब्यूरोक्रेसी, राइट, है ना, ये जो क्रिएट हो रहा है, ये धीरे धीरे डिफाइंड होने लगेगा, धीरे धीरे इंस्टीट्यूट्स बनने लगेंगे, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन होने लगेगा। और ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पीक पे पहुंचेगा जब हम देखेंगे अर्थशास्त्र। तो चाणक्य का अर्थशास्त्र इसी को फॉर्मलाइज कर देगा पूरा, राइट। अर्थशास्त्र इज लाइक पढ़ेंगे हम कुछ वीडियोस बाद। तो जब अर्थशास्त्र हम समझेंगे कि भाई उसने सेंट्रलाइजेशन का पीक क्रिएट किया है, राइट। इनफैक्ट वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो आपको आगे की पॉलिटी, आगे का एडमिनिस्ट्रेशन, इनफैक्ट आज की पॉलिटी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सब कुछ समझने में हेल्प करेगा अर्थशास्त्र। मैं पढ़ाऊंगा इसको, आगे आएगा ये, बट फिलहाल तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इस तरह से क्रिएट हो रहा है। एंड नाउ वी हैव अ प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम, बिकॉज ये जो हैवी ब्यूरोक्रेसी है, जो तुम आर्मी हैंडल कर रहे हो, राइट, ये बिना पैसे के नहीं होगा। तो आपके पास एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम भी होना चाहिए। अब भाई से टैक्स लोगे आप। तो पहले बलि हुआ करता था आपके वैदिक एरा में, बलि, अब बलि नहीं है, अब क्या है, टैक्स है, राइट, है ना। अब ये क्या है कि हाँ जो है पहले वॉलंटरी हुआ करता था, अब ये कोई वॉलंटरी नहीं रहा। नाउ देयर आर डेडिकेटेड ऑफिसर्स, जिसको आप कहेंगे बलि साधक, कि भाई ये बलि वो वाला बलि नहीं रहा कि हाँ वॉलंटरी पेमेंट है, ये परमानेंट हो गया, देना ही पड़ेगा। तो ये 1/6 यानी 16% आप जो भी कुछ उगा रहे हैं, 16 समथिंग, तो जो भी कुछ आप उगा रहे हैं उसको एज अ टैक्स आपको राजा को देना पड़ेगा। इसके लिए रॉयल एजेंट होंगे, राइट। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा राइटिंग्स विल हेल्प, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा पंच मार्क्ड कॉइन्स, राइट, इसमें भी टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, राइट। अब टैक्स ये आदमी कहे कि सर हम कहाँ बेचेंगे जाके, हमसे आप कैश में ले लीजिए, सॉरी काइंड में ले लीजिए, तो हाँ ठीक है, काइंड भी।
तो कैश और काइंड दोनों चलेगा, है ना। जैसे कि हमें बिहार साइड, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में हमें दिखेगा कि पैडी में, है ना, कि भाई हमारा चावल ले जाओ, कोई बात नहीं। तो टैक्सेशन पहली बात तो डिफाइंड हो चुका है, टैक्सेशन को कलेक्ट करने के लिए ऑलरेडी ऑफिसर्स की हायरिंग हो चुकी है, राइटिंग से ये सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट हो रहे हैं। देन जो है आपको कैश में देना चाहे काइंड में देना, दोनों बातें ठीक है। लगभग 1/6 का जो है यहाँ पे टैक्सेशन रेट है। अब यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलेगी, फोर्स्ड लेबर। अब हमको कुछ जातक स्टोरी में पता चलता है कि पीजेंट जो है उनको जो है राजा के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा। अब ये पीजेंट भी हो सकता है और आगे जाके हम देखेंगे कि आर्टिजन्स को भी कहा जाएगा कि भाई एक दिन आप हमारे यहाँ काम करिए, मंडे टू फ्राइडे आप अपने खेत में काम करिए, लेकिन सैटरडे और संडे को जो है हमारे यहाँ काम करिए। जस्ट अ लेम एग्जांपल, राइट। तो जो है इस तरीके से फोर्स लेबर, बट उसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, इट्स अ फ्री लेबर। तो दैट इज ऑल्सो लाइक अ टैक्स ओनली, कि भाई अगर मैं कहीं जाके काम कर रहा हूं, उसका मुझे पैसा मिलना चाहिए, वो कहीं नहीं पैसा नहीं देंगे, तो टेक्निकली मैंने उसको पैसा दे दिया है, तो दिस इज ऑल्सो अ टैक्स। तो फोर्स लेबर इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ टैक्स इन काइंड, राइट, कि कैश में नहीं है, ये काम करके मैंने पैसा दे दिया। तो टैक्सेशन आपका दोनों तरह से हो सकता है। टैक्सेशन आपका एक तो होगा जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, और टैक्सेशन बाय लेबर द्वारा भी। तो अब क्या है कि ये जो टैक्सेशन है, राइट, दिस टैक्सेशन, देन एग्रीकल्चरल सरप्लस, राइट, दिस विल एक्चुअली बूस्ट द पावर ऑफ सेंटर या फिर पावर ऑफ अर्बन सेंटर। नॉट ओनली दीज टू बट ऑल्सो अलोंग विद ट्रेड, पंच मार्क्ड कॉइन, राइटिंग, ये सब कुछ कहानी बदल रही है और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर क्रिएट हो रहा है, स्ट्रॉन्ग अर्बन सेंटर क्रिएट हो रहा है, राइट। इनफैक्ट आर्टिजन्स और ट्रेडर्स भी जो वहां पे अपना कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेच रहे हैं, जीएसटी पे करेंगे, राइट, तो वो भी टैक्स पे करेंगे, जो भी उस समय टैक्स होता, राइट। उनको भी कहा जाएगा भाई हफ्ते में एक दिन तो हमारे यहाँ काम करेगा, पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, ये भी समझाया जाएगा। सिमिलरली ट्रेडर्स वगैरह से कहा जाएगा कि भाई आप जहां भी बेच रहे हैं, राइट, वो और जो टोल है, तो टोल नाके पे टोल देंगे आप। अब टोल नाके पे एक आदमी खड़ा कर दिया, ऑफिसर खड़ा कर दिया, जिसका नाम है शौलकिका, शुल्क का अध्यक्ष, शुल्क कलेक्ट कर रहा है ये ऑफिसर जो रखा हुआ है। तो आर्टिजन, ट्रेडर्स, हर कोई टैक्स देगा और यही टैक्स इकट्ठा हो रहा है, यही रेवेन्यू है स्टेट की। नाउ वी नीड आर्मी एज वेल, क्योंकि भाई अभी बड़ा स्टेट हो गया, इसके पास पैसा भी हो गया, कहेगा प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन के साथ साथ एक्सपेंशन भी इंपॉर्टेंट है, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, राइट, दोनों चीजें। तो अब एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी रखनी पड़ेगी। अब ये बड़ी प्रोफेशनल आर्मी को सैलरी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये पागल थोड़े जो ऐसे जो है दिन भर खड़े रहेंगे, राइट, उनको कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, तभी जो है तुम्हारी सेना में भर्ती होगा वो। इनफैक्ट भर्ती होगी ही ऐसी कि भाई वो पूछा जाएगा जॉब रोल क्या है ना, कितनी बार साल में लड़वाओगे, कितना पैसा दोगे मंथ में, और क्या क्या पर्क है, ये सारी बातें होंगी, तभी भर्ती होगा। इन सारी चीजों के लिए पैसा चाहिए, तभी वो टैक्सेशन सिस्टम हमने क्रिएट किया है, राइट। अब यहां पे क्योंकि एक टाइम में आर्यंस की हम बात कर रहे थे जो कि रथों से आए थे, हॉर्स कैरियर हुआ करते थे, लेकिन अब हॉर्स कैरियर की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, दिस इज ओल्ड टेक्नोलॉजी नाउ। जैसे जैसे हम इंडिया में टुवर्ड्स बिहार पेनिट्रेट कर रहे हैं, राइट, है ना, कि पहले हमने यहां पे रहना चालू किया था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, जैसे जैसे हम बिहार पहुंच रहे हैं, हमें एक नया एलिमेंट मिल रहा है आर्मी में, विच इज एलिफेंट्स। तो अब बहुत सारे एलिफेंट, जिसके बाद जितने हाथी उतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी, क्योंकि एलिफेंट कैन टेक अ लॉट ऑफ लोड, उससे लड़ भी नहीं सकते, उसको तलवार ऐसे ऐसे करते रहो, वो चढ़ के चला जाएगा, राइट। तो नाउ एलिफेंट इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मगध की आर्मी में खूब सारे हाथी, राइट। और ये सारा पैसा कहां से जाएगा? ये सारा पैसा जाएगा स्टेट एक्सचेकर, यानी कि आपके राजकोष से, जो कि इस टैक्सेशन, टैक्सेस, टोल, इन सब चीजों से भर रहा है, राइट, है ना। जैसे नंदास की बहुत बड़ी आर्मी दिखेगी, बट हालांकि नंदास के टैक्सेशन सिस्टम का हमको आइडिया नहीं है। फिर आगे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका की आर्मी देखने को मिलेगी, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, अशोका एक बड़ी आर्मी, बड़ी अंपायर क्रिएट करेगा, तो आर्मी। सिमिलरली नाउ यू नीड अ जुडिशियल सिस्टम एज वेल, राइट। ये ऐसा आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता दोस्त, अब तो कोई ना कोई जुडिशियल सिस्टम भी आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो इंडियन लीगल और जुडिशियल सिस्टम, धर्म सूत्र, धर्मशास्त्र लिखे जाएंगे कि चारों वर्ण, तो सोसाइटी में देखा जाएगा किस बेस पे लिखा जाएगा किसकी क्या ड्यूटी है। तो देखा जाएगा कि भाई एक कॉन्सेप्ट है वर्ण, वर्ण में जो है ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, राइट, वैश्य हैं, शूद्र हैं। अब हर किसी की ड्यूटी होगी, राइट, हर किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी में, और अगर आप एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल कर रहे हैं समथिंग, या कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी।
आपको पनिशमेंट मिल सकता है। तो एक प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम बेस्ड ऑन वर्ण यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा ना। अब इसमें क्या एक्सपेक्ट किया गया है कि जो हायर वर्ण है वो ज्यादा प्योर है तो उसको कम सजा दी जाएगी, राइट। लेकिन लोअर वर्ण जो है उसके ऊपर खूब डिसेबिलिटीज, खूब इशू लगा दिए जाएंगे। उसको कोई जैसे हमने पहले भी देखा था कि कोई रिलीजियस लीगल राइट नहीं है उसका यहाँ पे, राइट। लोएस्ट पोजीशन है, उपनयन वगैरह उसको अलाउड नहीं था। अगर उनके खिलाफ कोई क्राइम किया जाता है तो वो जो है इजीली सिंपल पनिशमेंट होगा, लेकिन अगर वो किसी के खिलाफ जो करते हैं तो वो सीवियरली पनिश्ड होगा। बात समझ आ रही है? अंडरस्टूड। तो ये जो है थोड़ा सा हमें दिक्कतें भी नजर आएंगी जुडिशियल ऑर्डर में, बट वर्ण बेस्ड जुडिशियल ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा, राइट, है ना। अब यहां पे तुम देखोगे कि जो पनिशमेंट सिस्टम है इट इज मोर अबाउट द आइडिया ऑफ रिवेंज, आंख के बदले आंख, कि भाई इन्होंने आपके जो है खेत पूरे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं तो आप भी इनके पूरे खेत डिस्ट्रॉय कर दिए, इन्होंने आपको मारा है आप भी इनको मार दीजिए। तो इस तरह से रिवेंज का वो दिखाई देगा। तो अभी ये शायद थोड़ा सा अभी बुद्धिज्म जैसे से एक्सपैंड होगा, जब अशोका की धम्मा पॉलिसी आएगी तो शायद थोड़ा सा ये चीजें रेगुलेट होंगी, इंप्रूव होंगी, राइट। प्लस हमने बात करी थी ट्राइबल एसिमिलेशन की। तो ट्राइबल एसिमिलेशन, जैसे जैसे ट्राइबल सोसाइटीज ऐड होती जा रही हैं, उनके जो कस्टम्स वगैरह हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। तो ये जो बुक्स हैं इसमें नॉन वैदिक ट्राइबल ग्रुप्स के जो आइडियाज हैं, बातें हैं, उनका भी ध्यान रखा गया, राइट, है ना। तो ये हमने समझा। तो हमने ये ओवरऑल एस्टैब्लिश कर लिया है कि भाई किस तरीके से ये अर्बन सेंटर क्रिएट हो रहा है, राइट। हमने बात करी है कि भाई राइज ऑफ 16 महाजनपदास होंगे। हमने बात करी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट हो रही जो कि हेरिडिटरी है। रिपब्लिक्स भी एग्जिस्ट करेंगे, है ना। हमें बात करनी रिपब्लिक्स के बारे में कि अभी भी कहीं कहीं कुछ शायद वोटिंग हो रही है या लोगों के पास अभी भी फैसला लेने की ताकत है, ये एक एक्सेप्शन है। अभी बात करते हैं थोड़ी देर में इसके बारे में। सिमिलरली मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा कि यूज ऑफ स्टैंडिंग आर्मी है, हाथी का कितना यूजेज है ये हमें समझ में आया। सिमिलरली रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की हमने बात करी कि भाई नाउ देयर आर बली साधक जो कि 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस कलेक्ट कर रहे हैं। देयर इज अ प्रॉपर फिस्कल सिस्टम जहां पे आपको टोल दिया जा रहा है, टैक्स दिया जा रहा है। प्लस हमने समझा जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो कि वर्ण के ऊपर बेस्ड है। इसके ऊपर बहुत सारी किताबें, धर्मशास्त्र, धर्मसूत्र लिखे जा रहे हैं। तो अब कहानी यही है कि हाँ ये रिपब्लिक सिस्टम, यानी कुछ लोग पूछ रहे हैं सर इलेक्शन कब है, राइट। इलेक्शन कब है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट और डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने डिस्कशन किया है दैट वाज अबाउट मोनार्की, बट कुछ कहीं कहीं किनारे थोड़े ऐसे स्टेट भी रह गए हैं जहां पे लोगों की वैल्यू अभी भी है, जहां पे लोग क्या चाहते हैं, उनका क्या वोट है, राइट, वो मायने रखता है। समझेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, बात करेंगे। फिलहाल आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस टेलीग्राम चैनल टू एस्पिरेंट्स, यहाँ पे सारे पीडीएफ अपलोड होते हैं। प्लस 8431840147 में व्हाट्सएप नंबर आप पिन करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू स्पेशली यूपीएससी प्रिपरेशन। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिस विल बी रियली हेल्पफुल। बाकी पढ़ते रहिए और मिलते रहिए। बाय, टेक केयर, गुड डे। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.